कितने बच्चों का सम्मान किया और क्या कार्यक्रम है दिन भर क्या हुआ? जब यहाँ से इनविटेशन आया ना कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सम्मानित करना है, स्पेशली लड़कियों को, तो जहाँ महिलाओं का नाम होता है, चाहे एक हो और चाहे हज़ार हो, प्रिया वहाँ बिल्कुल पहुँचती है। क्योंकि जिससे समाज में जागरूकता आएगी, महिलाएं आगे बढ़ेगी, रेप केस, महिला उत्पीड़न मामले कम होंगे। वो तभी संभव है जब सामने वाला कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको देख के मोटिवेशन आए। और सावित्रीबाई फुले खुद एक भारत की पहली शिक्षिका थी। जिस टाइम समाज की कुरीतियाँ चल रही थी, उस कुरीतियों से निकल के खुद इस जो समाज में हो रहा है उसके खिलाफ जाके उनने देश की महिलाओं को शिक्षित किया है, संपूर्ण देश को शिक्षित किया है, भारत को शिक्षित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पे आज हम चल रहे हैं और आज हमें बोलने का अधिकार मिला है और ये सब सम्मान मिल रहा है वो एक महिला के प्रति मिल रहा है। और हमें इस चीज़ की खुशी भी है कि एक महिला है जिसने पूरे भारत, संपूर्ण भारत को शिक्षित कर दिया। एक महिला होकर और आपका बॉडी बिल्डिंग में जानने का आपका जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा बताइए। महिला होके जिस तरह अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, बहुत कम एज में माँ बन गई थी और ये सोचा था कि एजुकेशन अच्छी नहीं है और उसकी वजह से कोई जॉब भी नहीं दे रहा और पहले मैं जो कर चुकी हूँ वो दोबारा नहीं करना चाहती। ये सोच के मेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए किसी ने बोला कि तू फिटनेस इंडस्ट्रीज में ट्राई कर, तो मैंने जिम में ट्राई किया। आज आप खुद जाके देखो, जिम में आपको 80% लड़के मिलेंगे, 20% लड़कियाँ मिलेगी और फीमेल ट्रेनर तो बहुत कम मिलेगी। और जिस टाइम मैं जिम जाने लगी थी उस टाइम कोई नहीं था और तब मेरी इतनी रुचि थी कि प्रिया तुझे कुछ करना है और इस फील्ड से बेहतर नहीं सकता। अगर ये तूने खो दिया तो तेरा वही खेत, बकरी, चूल्हा चौका वो सभी करना है, तो तुझे इसमें बेस्ट करना है। और ये सोच के मैं एक जिम ट्रेनर बनी और जिम ट्रेनर बनते बनते हम एक कोई वर्कशॉप के लिए बाहर गए थे, तो मैंने वहाँ अदर स्टेट की लड़कियाँ देखी, राजस्थान की लड़की नहीं देखी। तब मैंने ऐसे क्वेश्चन कर लिया कि सर राजस्थान की महिला क्यों नहीं है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम कैसी बात करते हो, राजस्थान एक पुरुष प्रधान स्टेट है, महिलाएं घूंघट में आती है, घूंघट में जाती है, क्या उसको वापस स्टेट नहीं जाना। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, ये और लड़कियाँ भी तो जा रही है, क्या गुनाह है। और उस टाइम मैं आम लेडीज़ थी और हज़ारों की पब्लिक के बीच में खड़ी थी। तब आज एक महिला छोटे कपड़े पहनती है तो उसकी लेग पुलिंग बहुत जल्दी होती है और वहाँ पे सिर्फ आपको यही सुनने को मिल रहा था, इसकी हैमस्ट्रिंग कैसे हैं, इसके क्वाड्स कैसे हैं, इसकी बाइसेप कैसी है, इसकी बैक कैसी है, इस महिला ने कैसी बॉडी बनाई है। उस टाइम महिला की सुंदरता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक पुरुष में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मसल का नाम दिया जाता है। महिला में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है और मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, महिला में फैट ज़्यादा। उस वजह से आप ये सोचो कि महिला का एक बॉडी बनाना नामुमकिन है। आपके आधार पर आज के जो महिलाओं को आप क्या उद्देश्य दे सकते हैं? महिलाओं को यही उद्देश्य देना चाहूँगी कि कोई भी गेम हो, कोई भी फील्ड हो, छोटा बड़ा नहीं होता। आपके रास्ते नेक हो, हौसले बुलंद हो और आप सच्चाई पे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आप अपने हो, आपको सिर्फ महिलाएं रखना चाहती हो तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ती। आपकी मानसिकता, आपकी सोच, ये सब दोनों डिपेंड करती है कि आप किस हद तक जाना चाहती है। जब तक आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी, आप बाहर क्या बदलाव, अपनी बॉडी में क्या, आप अपने घर में बदलाव नहीं कर सकती, अपने बच्चों में बदलाव नहीं कर सकती। लड़कियां बहुत इस वाले बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम आती हैं, इसलिए आप क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग में ये बहुत टफ गेम है। अदर गेम बहुत इजी है क्योंकि इसमें आप ये सोचो कि हम जब प्रेप पे आते हैं तो हम अन्न छोड़ देते हैं। 1 महीना बचता है तो बिल्कुल बॉयल चीज़ें खाते हैं और जब 15 दिन बचते हैं तो हम नमक छोड़ देते हैं। जब 30 घंटे गेम को बचते हैं तो हम पानी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत टफ गेम है। और फील्ड में आना तो देखो ये है कि अगर जिसकी सहन करने की शक्ति तेज़ है तो बिल्कुल आएगी। और मैं तो कहती हूँ बॉडी बिल्डिंग में हर महिला को आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि जितने उत्पीड़न, रेप केस होते हैं, आज मैं कहीं भी निकलती हूँ ना तो लड़के मेरे से डरते हैं भाई। एक पंच मार दिया तो वो एकदम फ्लैट हो जाएंगे। जबकि आपको किसी भी एंगल से मैं देखने से कोई मर्द लगती हूँ? नहीं लगती ना। पर ताकत तो उस हज़ारों मर्दों जैसी है मेरे में कि मैं एक बार में किसी को पछाड़ दूं। तो हर महिला को फील्ड में आना चाहिए। देखो ये कुछ टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा भी आप बॉडी बिल्डिंग। अब देखो मेरा हमेशा के लिए बॉडी बिल्डिंग में नहीं लग रही हूँ, मैं आम महिला रही हूँ। एक गेम ऐसी चीज़ है, जब आप खेलने जाते हो तो आप थोड़ा डिफरेंट दिखते हो, अदरवाइज आप उसी फॉर्म में आ जाते हो, बस ताकत डिफरेंट रहती है। तो हर महिला को बॉडी बिल्डर होना चाहिए। बॉडी बिल्डर होगा तभी ओपन माइंडेड होगा तभी क्राइम के खिलाफ लड़ पाएंगे। आजकल ऐसा कोई गेम नहीं है जो, या कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं हो।
पॉलिटिशियन में महिलाएं बहुत ज़्यादा जा रही है। 33% आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को। तो मैं आरक्षण के साथ साथ उनसे ये कहूँगी, आरक्षण तो मिल रहा है 33, बाकी का जो 77% है वो आप बॉडी बिल्डर बन के दिखा दीजिए। पूरे संपूर्ण देश पे राज करेंगी, और जब राज करेगी, जो घर को तो संवार ही रही है, महिलाएं देश को बहुत जल्दी संवारेंगी। क्या मैम अपने के लिए क्या हाँ? टिप्स देंगे बॉडी को फिट रखने के लिए? बॉडी को फिट रखने के लिए कहूँगी कि आप 24 घंटे खुद के साथ रहते हैं। 24 घंटे में से आप अपने को 1 घंटा दीजिए, और वो 1 घंटा आपकी लाइफ बदल देगा। आप बाहर के जंक फूड मत खाइए। अक्सर देखा गया शादी के बाद में महिलाएं वेट गेन कर लेती हैं, जिस प्रकार शुगर हो जाता है, PCOD हो जाता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं उनको, और वो बीमारियों को पकड़ के मेडिसिन में चली जाती है। आप मेडिसिन को अवॉइड करके आप फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। योगा कीजिए, जुम्बा कीजिए, कार्डियो एक्टिविटी कीजिए, पार्क में घूमने जाइए, रनिंग कीजिए। उससे आप फिट रहेंगी तो आप बीमारियों से दूर रहेंगी। मैडम आपने बताया कि बाल विवाह हुआ आपका, और आपके क्या ससुराल वाले इस पर सहमति दी आपको? देखो, एक बात बताऊं आपको, अगर घर वाले खुश राजी होते या साथ होते तो शायद मुझे मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और घर वाले अगर होते, ऐसा कुछ होता, तो क्या मैं शायद बॉडी बिल्डर नहीं होती। मैं भी, आज महिलाएं बैठी है ना साड़ी में, सर ढक के, और मैं तो घूंघट वाली हूँ, तो मैं भी आज किसी कोने में घूंघट में बैठी होती। पर माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। मजबूरियाँ बहुत कुछ सिखा देते हैं इंसान को। मजबूरी ऐसी चीज़ है जो आप, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, गलत वे में जाते हैं। मजबूरी के प्रति कोई होता है ना, औरत कहाँ से कहाँ बैठ जाती है। मैंने गलत